स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे विवेक न्यूज चैनल में। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक से जिनका नाम डॉक्टर जोगिंदर शर्मा है, जो खोड़ा में एक प्रगति बिहार व्यापार मंडल एक संस्था चला रहे हैं। तो आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। पहले तो आपका जोगिंदर शर्मा जी हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है आपका। शर्मा, मैं जानना चाहूंगा कि आपने जो ये संस्था बनाई है प्रगति बिहार व्यापार मंडल, आखिर क्यों बनाई है? इसमें हमारे व्यापारी भाई बड़ी उलझनों से उलझ रहे थे। कभी कोई उसको मार जाता है, कभी कोई इसकी शिकायत कर देता है, कोई पैसा नहीं देता और कोई कभी व्यापारियों को परेशान करता है। और नगर पालिका का भी थोड़ा सा हमारे ऊपर दबाव रहा कि अननेसेसरी बगैर बताए किसी का सामान उठा लेना दुकान के सामने से, तो इस तरीके से किसी का खड़ी गाड़ियों में पंचर कर देना, मतलब इस तरीके से था। तो हमें लगा कि भाई एक संगठन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वो संगठन हमने पैदा किया। तो उसमें कुछ हमारे दुकानदार भाई सारे हमसे मिल गए और मिलने के बाद कहने लगे डॉक्टर साहब आप एक संगठन बनाओ। तो हमने फिर वो प्रगति व्यापार मंडल एक नाम दिया जिससे कि हमेशा प्रगति होती रहे। उस प्रगति को लेकर के हमने प्रगति व्यापार मंडल का एक, और उससे जो है हम लोग फिर आप तक काम कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर जी, मैं ये भी जानना चाहूँगा, मैं आपको डॉक्टर के नाम से संबोधित करूँगा क्योंकि आप पेशे से डॉक्टर हैं और इस संस्था में आप एक अध्यक्ष हैं। अच्छा, ये आपकी संस्था कब स्थापित हुई थी और अभी तक क्षेत्र में क्या कार्य किए? क्योंकि काफ़ी चर्चा में चलती रहती है आपके संस्था का नाम। मैंने देखा है कि हर क्षेत्र में हर एक सामाजिक कार्यों में भी जन समस्याओं को दूर करने के लिए जनहित कार्यों में भी आपकी संस्था बढ़ चढ़कर इस समय हिस्सा ले रही है। कई बार मैंने देखा कि व्यापारियों के लिए एक तरह से ये संस्था थी, लेकिन समाज हित के कार्य करके आगे बढ़ती चली जा रही है। तो मैं जानना चाहूँगा कब इसकी स्थापना हुई थी और आखिर आपने क्षेत्र में क्या क्या कार्य किए? करीब इसको 2 साल हो गए हमारी संस्था को। हमने रजिस्ट्रेशन करवाया है इसका और उसके बाद में हम लोग दिन पर दिन इसमें कार्य करते जा रहे हैं। व्यापारियों के हित के लिए हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अभी पीछे हमारा यहाँ पे काफ़ी दुकानों के शटर टूट गए और वो दुकानों की चोरियां हो गई। हमारे व्यापारी भाई छोटा छोटा वर्ग का आदमी यहाँ पे छोटे के किराए की दुकान लेकर के यहाँ पे अपने दुकान चला रहा है, अपने रोजी रोजगार कर रहा है और उसमें भी उसका शटर टूट जाता है, सामान उसका चोर निकाल के ले जाते हैं। तो हमें लगा कि भाई क्या करना चाहिए। तो बैठ करके हमारी समिति ने एक प्रस्ताव पास किया। फिर हमने कहा भाई कैमरे लगने चाहिए, जिसमें हमारे खोड़ा के दिग्गज आदमियों का सहयोग रहा, जिससे कि ये हमारे प्रगति सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं जिससे कि रोड पे दुकानों की सुरक्षा होती रहे। दूसरा, अभी हमने कुछ विज्ञापन के लिए विचार बनाया और विचार करने के बाद हमने एक सेट भी लेके आए हैं जो कि पूरे रोड पर 8 लाउड स्पीकर लगाने वाले हैं, छोटे वाले, और जिससे कि हर व्यापारी का जो सक्षम है, जो देश चला सकता है, उसका ऐड के लिए, जिससे कि जो नया व्यापारी हमसे जुड़ता है उसको पता नहीं होता पब्लिक को कि उसका दुकान खुली है कि नहीं खुली है, किस चीज़ की खुली है, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। बट हमने इस विज्ञापन के लिए वो उसको बनाया, लगाया और लगा रहे हैं, तो जिससे कि उसका जल्दी से जल्दी उसका पब्लिक में पता चल जाए और उसका काम। डॉक्टर जी, आप देख रहे हैं खोड़ा कॉलोनी में इस समय निकाय चुनाव चेयरमैनी के आ चुके हैं। क्या लगता है इस समय, क्योंकि आप देख रहे हैं क्षेत्र में जोरों से पार्टियां अपना अपना कार्य कर रही हैं, कोई मीटिंग कर रहा है, कोई जनसंपर्क कर रहा है, मतलब लोग एक दूसरे से मेल मिलाप कर रहे हैं चुनाव को लेकर। क्या लगता है आपकी संस्था किस ओर जाएगी, किस पार्टी के सपोर्ट में रहेगी, या चुनाव में अपनी पार्टी कैंडिडेट आपकी यानी जो संस्था है वो कैंडिडेट उतारने का काम करेगी? क्या करेगी? अभी लोग हम ऐसा कुछ नहीं सोच रहे हैं, मगर यह है कि पार्टी से जो भी आएगा उसको हम प्रेफरेंस देंगे और उसका प्रस्ताव भी पास करेंगे जिससे कि हम उसका साथ दे सकें। मगर अभी हमारा कोई विचार नहीं बना। अभी सब अपने अपने लिए लड़ रहे हैं, तो अपने अपने दिग्गज है, तो जिसको भी टिकट मिलेगा, जो हमें अच्छा लगेगा, जो समाज के लिए जुड़ा, समाज से काम करता रहता है, हम उसके साथ रहेंगे। चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे जनता से? या जी, प्रगति व्यापार मंडल अभी एक योजना बना रहा है जिसके प्रति पूरे खोड़ा में गरीब बच्चे जिनको कला के में निपुण है, कोई जनरल नॉलेज में निपुण है, कोई खेल के प्रोग्राम में निपुण है, हम चाहते हैं कि उनकी कला निखारें। तो अभी हम जनवरी में कुछ समय लग रहा है, जनवरी फरवरी में हम लोग ना इसका प्रोग्राम करेंगे और जिससे कि हर स्कूल में जाकर के बच्चों का प्रोग्राम करेंगे और जिसमें उनकी प्रतिभा है उनको निकालने का प्रयास करेंगे और उसको खोड़ा का पूरा एक संबल देंगे, मनोबल बढ़ाएंगे। व्यापार मंडल
एक संगठन को मजबूत करना चाहता है और वो खोड़ा में जितनी भी मार्केट है उन सभी को अपने साथ जोड़ना चाहता है और एक साथ संगठन मजबूत करना चाहता है जिससे कि खोड़ा में कोई बाहरी आदमी आकर के किसी के, कोई दुकानदार के ऊपर, व्यापारी भाई के ऊपर, कोई रेहड़ी पटरी वाले के ऊपर कोई दबंगई ना कर सके। तो एक संगठन इस तरीके से हम बनाना चाहते हैं कि सभी को आग्रह करता हूं व्यापारियों से, जितने मार्केट के हैं उन सब हमसे जुड़ें और हर मार्केट का हम एक प्रधान और एक पदाधिकारी वहां पे छोड़ेंगे जिससे कि वहां पे उस संगठन का व्यापारी भाई के लिए कुछ काम कर सके। नगर पालिका जो है ना कुछ थोड़ा सा उत्पीड़न भी कर रही है कि अब अभी तक ना तो नंबरिंग हुई तो, और नंबरिंग नहीं हुई तो नंबरिंग हुई तो कुछ प्रगति बिहार की तरफ ही कुछ हुई है और उसमें 10,000 करीब उन्होंने नंबर प्लेट लगा चुके 200 रुपए के हिसाब से, मगर अब वो पूरा नहीं हो पाया। 5 साल के अंदर 4 साल में 5 साल में हमारे यहाँ प्रगति बिहार में ना तो कहीं पानी की व्यवस्था हो पाई, नंबर प्लेट की व्यवस्था हो पाई, ना गलियों के नंबर की व्यवस्था हो पाई, मगर उसके बावजूद भी इन्होंने, हमने पहले भी अखबार में दिया था, पहले भी छपवाया था कि ये अननेसेसरी सभी को परेशान कर रहे हैं, टैक्स लगा रहे हैं, दूसरा कभी डॉक्टरों को पर्ची दे रहे हैं कभी। और योगेंद्र शर्मा अध्यक्ष प्रगति बिहार व्यापार मंडल के सौजन्य से मैं ये बात सभी को, अपने व्यापारी भाइयों को, सभी निवासियों को निवेदन करना चाहता हूं, अपना मनोबल बढ़ा के रखें, संगठन में रहें और भाईचारे से रहें। यही प्रगति बिहार व्यापार मंडल ऐसी कामना करता है। विचार सुने प्रगति बिहार व्यापार मंडल के अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा जी के। आज मैं आपको बताना चाहता हूं उनकी एक अच्छाई, मुझे एक लाइन जो उन्होंने बोली बहुत अच्छी लगी कि खोड़ा में जो हमारे बच्चे हैं उनके अंदर एक ना एक, कई बच्चों में ऐसी कलाएं हैं जो इंडिया लेवल में, विश्व लेवल में खोड़ा का नाम बढ़ा सकती है। उन कला को निकालने की हम पूरी कोशिश करेंगे। हर एक विद्यालय में कंपटीशन का आयोजन करेंगे जिससे उन बच्चों की जो टैलेंट है, जिसको पूरा विश्व ढूंढ रहा है, वो ढूंढने की कोशिश करेंगे और उन बच्चों का सपोर्ट करके उन्हें आगे बढ़ाएंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।